तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस के लिए आप कुछ वीडियो बनाइए, ये जो प्रोफाइल वगैरह। अभी कुछ दिनों से नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो देखते हैं, जो टाइम ख़राब नहीं करते अपना, ठीक है। मैंने पॉइंट बनाया, उसके अनुसार अपन चलेंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा, दिल्ली पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर का काम आएगा, ठीक है। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये सीआरपीसी से पावर लेता है, इसलिए ये पावरफुल है। छोटी छोटी चीज़ें सीआरपीसी में मेंशन है कि कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हो कुछ पावर्स हैं, जैसे अरेस्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, किसी से पूछ सकता है, ये एफआईआर में उसका हाथ होगा। उसके अलावा मूव है, जिसमें लॉ अनलॉफुल असेंबली है, एक लॉ पढ़ोगे आप, अनलॉफुल असेंबली। उसमें क्या होता है कि आप मॉब को हटाने के लिए कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो, कुछ भी, मतलब लाठी चार्ज, वो अपन आंसू गोला जो फेंकते हैं, वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड अभी देखते हैं, जिन लोगों ने सीपीओ 2020 का फाइनल रिजल्ट आया है उनके लिए ट्रेनिंग होगी। तो उसके लिए बता देता हूँ, जैसे आपकी 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, इसमें 9 मंथ्स आपका क्लासेस वगैरह होंगे, और 3 मंथ्स आप ऐसे मान सकते हो कि आपके वैसे फायरिंग वगैरह में निकल जाएंगे। 9+3 मान लो। तो इसमें एक मंथ आपका 11th मंथ मान लो, 11th मंथ में एक मंथ का आपका कमांडो कोर्स होगा, और 11th मंथ में भी मान लो कि 1 महीना या 2 महीने तो आपकी फायरिंग में निकल जाएंगे, वेपन ट्रेनिंग में निकल जाएंगे। तो 9+ मान सकते हो। उसके अलावा जो आपकी इंडोर क्लासेस होंगी, उसमें आपके 12 पेपर होंगे। ये इनसे रिलेटेड होंगे। पुलिस साइंस के 3 पेपर होंगे। क्रिमिनोलॉजी है, साइबर टेररिज्म, हर कुछ सिखाया जाएगा, क्योंकि आपकी वाइड वर्सेटाइल जॉब है। इसलिए आप सब इंस्पेक्टर को हर चीज़ सिखाई जाती है बारीकी से। तो इसलिए आपके 12 पेपर होंगे, ठीक है, और पेपर सीरियसली होंगे, चीटिंग वगैरह नहीं होगी। ऑर्डर में आपकी जैसे सबसे पहले आपको 5 बजे 5:30 बजे उठना होगा, बीएड बनानी है अपनी। सबसे पहले होगी आपकी पीटी, फिर उसके बाद होगी आपकी ड्रिल, फिर उसके बाद आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट, फिर आपकी होंगी क्लासेस, फिर आपको मिलेगा लंच, फिर होंगे आपकी क्लासेस, फिर उसके बाद रेस्ट 1-2 घंटे का, उसके बाद फिर पीटी, एंड उसके बाद गेम्स, ठीक है। ये आपका हो रहेगा, इसमें सारा दिया हुआ है। अब टाइमिंग इस चीज़ की अगर चाहिए तो मुझे बता देना, टाइमिंग की अगर है, मुझे लगता नहीं ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो कमेंट। सैलरी का देख लेते हैं। तो सैलरी है 35,400, 4200 ग्रेड पे है, ठीक है। तो 35,400 की जो भी बेसिक सैलरी वो बनती है। बेसिक है 35,400, डीए 34% के हिसाब से ये बन रहा है, 27% के हिसाब से, क्योंकि एक्स में है दिल्ली पुलिस, एक्स में ही रहेगी, तो ये एचआरए बन जाता है, टीए बन जाता है, डीए और टीबीए बन जाता है, ग्रॉस सैलरी ये बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो मिलता है वो है 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी। ये कब ऐड होती है, इसमें क्या क्या मिलता है आपको। इसमें आपको बेसिक यानी 35,400 प्लस डीए, ये आपको जनवरी में जब सैलरी आती है उसमें डबल होके आती है। ये चीज़ ऐड 1 महीने की और ऐड होके आती है, तो आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। इसके अलावा 3636 पर मंथ आपको राशन मनी मिलता है, मतलब खाना खाने के लिए। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है दिल्ली पुलिस का। और 10,000 ये आपको मिलेगा ही ड्रेस अलाउंस। उसके अलावा साइकिल अलाउंस मिलता है, और जिनके पास व्हीकल अलाउंस है, मतलब कार या फिर बाइक कह सकते हो, तो उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, 500 पर मंथ अप्लाई करोगे तो, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपका प्रमोशन एस्पेक्ट देख लेते हैं। सही से इंस्पेक्टर आप बनोगे 10 से 15 साल में। अभी प्रमोशन 2000 कैटेगरी के 2010 के हो गए हैं शायद कंप्लीट, जनरल के 2009 चल रहा है। तो प्रमोशन थोड़ा स्लो है, लेकिन फ्रूटफुल है, इतना कुछ नहीं। अगर मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, 10 से 15 साल में आप हो जाओगे। इसके अलावा एसीपी आप उसके बहुत लास्ट के 5 ईयर में ही बन पाओगे या बनोगे। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हो तो उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा आपके ऐसा नहीं है कि प्रमोशन करोगे तो आपकी सारी फाइलें देख चेक की जाएंगी, आपके ऊपर कोई पुलिस इंक्वायरी तो नहीं चलती, कोई केस वेस तो नहीं है आपके ऊपर, आपके तो सारी चीज़ें आपके करियर की चेक की जाएंगी, जो नॉर्मल सारे डिपार्टमेंट में चेक करते हैं। उसके अलावा आप हाँ डेपुटेशन पे जा सकते हो, इकोनॉमिक्स और विंग्स है, ठीक है, सीबीआई है। इनमें क्या करते हो आप, सब इंस्पेक्टर हो 4200 ग्रेड पे, तो आप जब इनमें जाते हो, इन दोनों डिपार्टमेंट में या अदर्स में, तो आपको कई डिपार्टमेंट हैं जिसमें एक रैंक ऊपर लेते हैं। जैसे आप सब इंस्पेक्टर हो तो आपको यहाँ पे इंस्पेक्टर वाली पे देते हैं, यानी कि आप 4200 पे जाओगे तो यहाँ 4600 की पे मिलेगी आपको। तो ये फ़ायदा है डेपुटेशन पे जाने का। और वर्सेटाइल है, इनके अलावा भी मेरे को याद नहीं आ रहा, वरना और डिपार्टमेंट में जा सकते हो आप। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, इसलिए मैं आपको इतना ही 2 ही डिपार्टमेंट बताऊँ, इकोनॉमी विंग्स एंड सीबीआई, दोनों में जा सकते हो आप। उसके अलावा कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो देखते हैं। ये आप एनडीवीएस आर्म्स एक्ट एक्सरसाइज, हर रूल को आप बारीकी से पढ़ना पड़ेगा आपको। वर्सेटाइल है आपके
रूल ब्रेकर है, हर चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कई डिपार्टमेंटों, जैसे NHRC है, STSC सेल है, अगर इनसे रिलेटेड कोई केस आता है आपके चाइल्ड का है, वुमन का है, तो आपको हर चीज़ की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। आपका वर्क प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन ही रहेगा। हाँ, आपका क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होंगे। एज ए सब इंस्पेक्टर आप लगते हो तो आपको सिर्फ एक टेबल, एक चेयर, अलमारी वगैरह मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक रूम भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि कई थानों में क्या है कि आपके लिए एक स्पेशल रूम भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एसआई हो तो एक पर्सनल रूम दे दिया, 3-4 एसआई मिलके एक रूम शेयर कर रहे हैं। ये रियलिटी है, आप इसी रियलिटी में जिएगा। कई थाने हो सकते हैं जिनमें सिंगल रूम दे सकते हैं, वरना मोस्ट ऑफ थाने ऐसे हैं जिनमें शेयरिंग चलती है। एक 3-4 एसआई मिलके एक रूम में बैठते हैं। उसके अलावा ड्यूटी का टाइमिंग क्या है। जब मैं था 2017 CPO से 2019 में मैंने ज्वाइन किया था, और 2020 नवंबर में मैंने रिज़ाइन कर दिया था। तो 12 आवर की ड्यूटी है मैक्सिमम। अभी क्या है कि जो कमिश्नर सर हैं वो ठीक चल रहे हैं, तो क्या पता 8 आवर की कर दें, लेकिन अभी सिर्फ 12 आवर की ही है। उसके अलावा सुबह के 8 से शाम के 8 एक शिफ्ट होती है, दूसरा 8 शाम के 8 से सुबह के 8 एक शिफ्ट होती है। इस शिफ्ट में क्या काम करना होता है, तो सीधा सा है कि आपको जो भी कॉल्स आएंगी, जैसे आप PCR 100 नंबर पे जो कॉल आती हैं, या फिर थाने में जो रिपोर्ट, थाने में कोई आता है केस FIR दर्ज कराने, तो उस टाइमिंग में सुबह के 8 से शाम के 8 इस शिफ्ट में आपके जो भी आपके केस बनेंगे, जो भी इंक्वायरी होंगी, तो वो आपके दो सब इंस्पेक्टर होते हैं दिल्ली में, अब 3 हो गए होंगे, तो उनको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं कि भाई संभालो। तो आपको इस टाइम के दौरान जितने भी के जैसे 5 से 50 केसेस डिपेंडिंग ऑन पोस्टिंग, इनमें से 2 या 3 ही होंगे। अगर बिल्कुल नॉर्मल थाना है तो 2 या 3 ही केस ऐसे होंगे जो हाँ कुछ एक्शन टेकन होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई सेंसिटिव थाना है तो 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं जिनमें आपको कुछ करना है। ये थाना 10 से 15 की रेंज, ये बहुत ही सेंसिटिव थाना है जिनमें क्राइम सबसे ऊपर है। वरना नॉर्मल थानों में 3 या 4 या 2 से 3 से 4 इतने ही केस मुश्किल से रजिस्टर हो पाते हैं। ट्रांसफ़र कहाँ किया जा सकते हो, तो आप स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और सिक्योरिटी में कुछ नॉलेज, यानी कि आपका क्या होता है कि ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक तो 1 साल ट्रेनिंग का प्लस 1 साल प्रोबेशन का आपको कंप्लीट करना होता है। उसके अलावा आप ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद 2 ईयर आपका कंप्लीट हो जाए सर्विस में। उसके बाद आप जुगाड़ उगाड़ जो भी लगा के जाने को कहीं जा सकते हो, लेकिन नॉर्मल लोग कुछ टाइम बाद ही जाते हैं, तो ये इन सेलों में जा सकते हैं, स्पेशल साइबर और सिक्योरिटी विंग। उसके अलावा आपकी लाइफ कैसी रहेगी, ये आपकी लाइफ है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कहीं भी चेज कर सकते हो। IPL वकीज रिकवरीज ISI को एजेंट है, इनको सबको पकड़ सकते हो। और रॉन्ग डूअर है, जैसे रेपिस्ट है, थीफ है, इन सबको आप पनिश कर सकते हो इन द सेंस सोसाइटी में। उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको जो हैं जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो मेरी पर्सनल राय है, मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप अच्छे हो मैनेज करने में, आपको लगता है पहले क्राइम और आप पर्सनल लाइफ, यानी जॉब और पर्सनल लाइफ अगर मैनेज कर सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट जॉब है दिल्ली पुलिस SI की। आपको इसमें सब चीज़ मिलेगी, बस थोड़ा सा शुरू के 5 ईयर आप इसको दो, क्योंकि 5 ईयर आप दोगे ना तभी कुछ होगा, वरना अगर, क्योंकि शुरू में आपको बहुत चीज़ आएंगी। अभी स्टार्टिंग के 2 ईयर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 3rd ईयर में आप इंडिपेंडेंट IO बन जाओगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तब आप अपनी फाइलें लिखोगे, तब आपको बस धीरे धीरे केस का वर्डन आपको लगेगा कि हाई कोर्ट जाना है, इधर लोअर कोर्ट जाना है, मैंने MM के पास जाना है, तो आपको डेली कुछ ना कुछ वर्क रहेगा, इन्वेस्टिगेशन करनी है, एविडेंस लेना है। अगर इन झंझटों में आपको लगता है कि क्राइम डीलिंग आपके लिए नहीं है, तो आप दिल्ली पुलिस SI मत ज्वाइन करना, चाहे ऑडिटर ज्वाइन कर लेना। ये सीधा सी राह है आपके लिए। अगर आप शुरू से पावर को एंजॉय करते हो, यानी आपको किसी को, क्रिमिनल को धमकाना, थप्पड़ मारना पसंद है, आपका नेचर थोड़ा वायलेंट है, थोड़ा वर्सेटाइल है, तो आप बेझिझक ज्वाइन कर सकते हो, आपको पावर अच्छी लगेगी। कई मेरे दोस्त हैं, वो उनका नेचर ही ऐसा था, तो वो अभी एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नेचर ऐसा नहीं था, मुझे क्राइम डीलिंग बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने एक बंदे का थप्पड़ मार दिया था, तो मेरे को रात में नींद नहीं आई थी, मैंने क्यों मारा। तो मैं सेंसिटिव बंदा हूँ, और मैं चेंज हो सकता, लेकिन मुझे ऑप्शन मिला तो मैं इधर आ गया। डिपेंड्स, अपने सिचुएशंस पे डिपेंड है किसका नेचर कैसा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना आपको क्या चाहिए लाइफ में। कई लोग होता है कि पुलिस का जिस चीज़ में नाम बदनाम है, वो चीज़ है कि नहीं वहाँ पे, तो वो चीज़ है, ऐसी बात नहीं। कई चीज़ें जैसे दिल्ली पुलिस
के लिए जो DTC बस हैं उनमें कोई किराया वगैरह नहीं देते वो लोग, फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं वो लोग। वैसे पुलिस का कोई बंदा कांस्टेबल ही जाता होगा मजबूरी में, वरना कोई नहीं जाता। तो कई अनहिडन एडवांटेज हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट करें। और कमेंट एक जैसे कुछ सेंसिटिव मुद्दा है जो बताने लायक नहीं है ओपनली, तो उस चीज़ को आप थोड़ा लॉजिकली वे में कमेंट करें। ऐसा नहीं है कि ऐसे एक बंदे ने कमेंट कर दिया मैं पीओ और एक्सरसाइज कर रहा हूँ सर, उसमें उसमें कितना है क्या है, तो ऐसे थोड़े ना होता है। आप थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ तो आप किसी हर चीज़ को एक लाइट वे में लीजिए ना, कि मैं भी एक ऑफिसर हूँ तो मुझे भी एक तरीके से बताना होगा ना कि अनहिडन एडवांटेज है नहीं है। हालांकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता रहे हर चीज़। आप चॉइस आपकी गलत चॉइस ना हो। आप जैसे सब इंस्पेक्टर किसी दूसरी पोस्ट के लिए ज्वाइन करो, उसको छोड़ के और बाद में रिग्रेट करो, मैं ये नहीं चाहता। अगर आपको ठीक लगा, थोड़ा पर लगा कि वीडियो कुछ नॉलेजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।